डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस फोर्थ कैटेगरी है, इसमें आप लिखिएगा दोज रिएक्शंस इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट those reactions in which two compounds react by an exchange of ions to form two new compounds are called double displacement reactions are called double displacement रिएक्शंस। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में क्या होगा कि दो कंपाउंड होंगे और जो दो कंपाउंड्स हैं उन दो कंपाउंड्स के जो आयन्स हैं वही आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। पहले का कटायन दूसरे के एनायन के साथ जुड़ जाता है, दूसरे का कटायन पहले के एनायन के साथ जुड़ जाता है। इसमें कोई रिएक्टिविटी सीरीज वगैरह कुछ नहीं देखना आपको, सिर्फ वैलेंसी का ज्ञान होना चाहिए, आराम से हो जाएगा। एग्जाम्पल्स इसके देखिए, सम कॉमन एग्जाम्पल्स। फर्स्ट एग्जांपल देखिएगा, AgNO3 प्लस NaCl। AgNO3 प्लस NaCl, ठीक है। अब इसको समझने के लिए क्या करेंगे, जैसे AgNO3 है तो जो Ag है, Ag की वैलेंसी क्या होती है, सिल्वर की मतलब वैलेंसी क्या होती है 1+, और NO3 की वैलेंसी 1-। ऐसे सोडियम है, सोडियम की वैलेंसी 1+, क्लोरीन की वैलेंसी 1-। ये होता है, तो कुछ नहीं, एक्सचेंज ऑफ आयन होता है। ये वाला जो कटायन है तो इस एनायन के साथ चला जाएगा, तो Ag और Ag 1+ और Cl 1-। तो Ag का 1 Cl के साथ चला जाएगा, Cl का 1 Ag के साथ, तो AgCl बन जाएगा, AgCl, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे, सोडियम है तो Na1+ और NO3 का 1- होता है, तो ये NaNO3 बन जाएगा। बस इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ और इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ, बस हो गया क्या। ये होता है इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट। और आप ये देखेंगे कि सबकी वैलेंसी 1-1-1-1 है, तो कहीं पर कुछ ऐसा भी चक्कर नहीं है कि आपको कहीं इसको बैलेंस करना पड़ेगा, पर्टिकुलरली इस एग्जाम्पल। तो ये तो बैलेंस है आपके लिए। अगला देखते हैं, जैसे ये फर्स्ट एग्जाम्पल था, सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, BaCl2 प्लस Na2SO4, BaCl2 प्लस Na2SO4। अब BaCl2, मुझे बेरियम का तो नहीं पता, लेकिन अंदाज़ा लगा लूँगा वैलेंसी का, क्योंकि क्लोरीन की वैलेंसी 1 है तो उसका 1 Ba के साथ लिखा गया होगा, तभी तो बेरियम की वैलेंसी 2 होगी, बेरियम की वैलेंसी 2+1 होगी। तो हम इसको क्या लिखेंगे, Ba2+, इसके आयंस को अलग स्प्लिट कर करके लिखेंगे, Ba2+, Cl 1-। सोडियम का हमें मालूम है 1+ होता है, सल्फेट का SO4 का ये हमें मालूम है 2- होता है। तो यहाँ जो बेरियम है वो तो SO4 के साथ जुड़ जाएगा, तो Ba का 2 SO4 के साथ, SO4 का 2 Ba के साथ, तो 2 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बन जाएगा, BaSO4, BaSO4 प्लस ये सोडियम है, इसकी वैलेंसी 1+, क्लोरीन की वैलेंसी 1-, तो इसका 1 इसके साथ, इसका 1 इसके साथ, तो ये बन जाएगा NaCl। लेकिन अब अगर देखें तो अब ये बैलेंस्ड नहीं है रिएक्शन, तो इसको बैलेंस
बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, इधर देखिए क्लोरीन का 2 है, इधर क्लोरीन का केवल 1 है, तो उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगाएंगे। तो क्लोरीन का 2 हो गया, सोडियम का 2 था वो भी 2 हो गया, बाकी पूरा बैलेंस है ना, बाकी में नहीं कोई दिक्कत नहीं। बताइए क्लियर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक्सचेंज करना है, बस आयंस को एक्सचेंज करना है, एक का कैटायन दूसरे के एनायन के साथ, दूसरे का कैटायन पहले के एनायन के साथ, ये करना है। अगला देखेंगे थर्ड पार्ट, एग्जाम्पल 3, BaCl2 प्लस CuSO4। BaCl2 बेरियम का वैलेंसी 2 प्लस, क्लोरीन की वैलेंसी 1 माइनस। ऐसे ही जो कॉपर है, कॉपर की वैलेंसी 2 प्लस और SO4 की वैलेंसी 2 माइनस, ये हो गया। अब इसमें भी एक्सचेंज ऑफ आयंस, तो Ba की 2 प्लस है, सल्फेट की, इसका आयन क्या है, इसकी 2 माइनस है, तो इसका 2 इसके साथ, इसका 2 इसके साथ, 2 से 2 कैंसिल आउट करो तो सीधा सीधा BaSO4 हो जाएगा। कॉपर की वैलेंसी 2 प्लस है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 माइनस है, तो कॉपर की वैलेंसी 2 जो है वो तो क्लोरीन के साथ लिख देंगे और क्लोरीन की जो 1 है वो कॉपर के साथ लिख देंगे, तो CuCl2 बनेगा ये, CuCl2 अब क्या करेंगे इसमें, ये देखिएगा कि जैसे इधर कॉपर है, कॉपर का कॉपर बैलेंस्ड है, सोडियम बैलेंस्ड है, पूरा बैलेंस है, तो पूरा बैलेंस है, जरूरत नहीं बैलेंस है। अगला देखेंगे एग्जांपल 4, CuSO4 प्लस H2S। CuSO4 प्लस H2S, तो CuSO4 इसका क्या करेंगे, कॉपर है, कॉपर की वैलेंसी होती है 2 प्लस और जो सल्फेट है SO4 इसकी वैलेंसी होती है 2 माइनस, तो Cu की हो गई, कॉपर की हो गई, सॉरी सल्फेट की हो गई। हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1 और सल्फाइड की, सॉरी इसकी वैलेंसी होती है 2 माइनस। इस पर मैं 1 प्लस 1 या 1 माइनस कुछ नहीं लिख रहा, ठीक, बस इतना पता है कि ये वाला एनायन है, तो इसका एनायन इसके कैटायन के साथ जुड़ जाएगा, तो Cu की भी 2 है, सल्फर की भी 2 है, तो CuS कॉपर सल्फाइड, H जुड़ जाएगा SO4 के साथ, H2SO4 बन जाएगा, H2SO4 और ये बैलेंस्ड है, ये भी बैलेंस्ड है। सर Fe प्लस H2O इन गैसेस फॉर्म क्या आएगा उसका? Fe प्लस H2O गैस, हाँ ये क्या बनेगा ना, Fe2O3 बनेगा पहले तो Fe2O3 बना है, Fe और साथ में ना इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी आ जाता है, इसमें Fe3O4 बन रहा था, Fe3O4 बन रहा होगा, तो फिर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होगा साथ में। Fe3O4 कंपाउंड कैसे बन सकता है? Fe3O4 कंपाउंड ये एक्सेप्शनल केस है, मतलब एकदम से मन में ये आता है कि क्या ऑक्सीजन की वैलेंसी 3 है ना, या क्या फेरस मतलब आयरन की वैलेंसी 4 है, तो होता क्या है कि इसमें ना एक एक एक्स्ट्रा आयंस अपने आप जुड़ते हैं, इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रोड्यूस नहीं होता, एक एक एक्स्ट्रा आयंस बन जाते हैं, एक बन जाएगा एक्स्ट्रा आयरन का और एक बन जाएगा ऑक्सीजन का, जैसे Fe2O3 हमने बोला, तो वो 2 की जगह बन जाएगा 3 और जो O3 है उसकी जगह बन जाएगा 4। मतलब जैसे ही रूल्स कुछ याद होने शुरू होते हैं और केमिस्ट्री में लगने लगता है कि हाँ सब कुछ सिस्टमेटिक चल रहा है, तभी कोई ना कोई एक्सेप्शन आकर परेशान करने लगता है, तो ये एक्सेप्शन इसमें आते रहते हैं बीच बीच में। तो जैसे ही Fe3O4 है तो ये अगेन एक्सेप्शनल केस है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती रहेगी वहाँ वहाँ केमिस्ट्री में आपको रट्टा भी लगाना पड़ेगा, ये सभी के साथ है क्योंकि इसमें एक्सेप्शंस हैं, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। चलो एक्स्ट्रा इनका कोई रीज़न नहीं होता? इनका रीज़न है लेकिन मतलब बहुत ज़्यादा एडवांस केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो वो रीज़न जो है वो भी याद करने पड़ेंगे कि एक्सेप्शनल केस में ये वाला रीज़न लगता है। जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन एक टाइप देखी थी रिएक्शंस की, इसमें हम वो देख रहे थे ये जो है आपकी कॉम्बिनेशन देखी थी अपने एक तो, अच्छा मैंने अभी आपको रेडॉक्स नहीं करवाई ना, हाँ रेडॉक्स इसके बाद करवाऊँगा। रेडॉक्स वाली में है
रेडॉक्स में सीधा सीधा ये बोलते हैं कि ऑक्सीजन ऐड कर दिया किसी में या हाइड्रोजन रिमूव कर दिया तो उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। अच्छा, जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन होगा उस रिएक्शन में रिडक्शन भी होगा ही होगा, है ना। रिडक्शन होता है जस्ट उल्टा कि हाइड्रोजन ऐड कर दिया या ऑक्सीजन रिमूव कर दिया तो उसको रिडक्शन बोलते हैं। किसी किसी रिएक्शन में ना तो हाइड्रोजन नज़र आता है ना ऑक्सीजन नज़र आता है और फिर भी ये बोल दिया जाता है कि ये रेडॉक्स रिएक्शन है, इसको मेटल और नॉन मेटल के बेस पर लिया जाता है। तो मतलब एक्सेप्शंस हैं यहाँ पर, हर जगह एक्सेप्शन है। जैसे ही कोई चीज़ आ जाती है नहीं तो एकदम से स्टूडेंट बोल देता है तो हो ही नहीं सकता, पता चलता नहीं ये भी हो सकता है। तो वो कुछ चीज़ें जो है वो बीच बीच में इसमें मेमोराइज भी करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 4 हमने देखा, ऐसे ही एग्जाम्पल नंबर 5 देखेंगे। एग्जाम्पल 5 में है AlCl3। AlCl3 प्लस NH4OH प्लस NH4OH गिव्स। आप जरा देखिएगा, जैसे एल्यूमिनियम है तो मुझे मालूम है एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3+ होती है, तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3+, क्लोरीन की वैलेंसी 1-। उसके बाद अमोनियम आयन की बात करते हैं NH4 की। तो NH4 की वैलेंसी 1+ होती है और OH हाइड्रोक्साइड आयन इसकी वैलेंसी 1- होती है। कुछ नहीं, ये इसके साथ चला जाएगा, ये इसके साथ चला जाएगा तो ये बन जाएगा Al का 3 है, OH का 1 है तो OH का 1 तो आ जाएगा Al के साथ तो En, और इसका 3 चला जाएगा OH के साथ तो OH थ्राइस। ठीक है, क्रॉस ओवर बैलेंसेस। ठीक, तो ये बन जाएगा Al OH होल थ्राइस प्लस ये NH4 1+ और ये Cl 1-, तो इसका 1 इसके साथ, इसका 1 इसके साथ, तो सीधा सीधा ये बन जाएगा NH4Cl मतलब अमोनियम क्लोराइड। अब इसको अगर बैलेंस करने का देखते हैं तो OH है ना, OH जो है OH का इधर 3 है, इधर OH सिंगल है, इधर तो 3 लगा देंगे, इधर भी 3 आ जाएगा। तो NH4 का भी 3 हो गया, इधर भी NH4 का 3, OH का 3 है, OH का 3 है, एल्यूमिनियम का 1 है, एल्यूमिनियम का 1 है, क्लोरीन का 3, क्लोरीन का 1। ठीक है, ये हो गया। एग्जाम्पल नंबर 6 देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 6 है एग्जाम्पल 6 है PbNO3 वोल्ट वाइज PbNO3 वोल्ट वाइज प्लस पोटेशियम आयोडाइड Ki गिव्स Pb की वैलेंसी दिखाई दे रहा है यहाँ पर 2 है, 2+ NO3 की वैलेंसी 1-, पोटेशियम आयोडाइड A की वैलेंसी 1+, आयोडीन की वैलेंसी 1-। अब ये जो है ये इसके साथ जुड़ जाएगा तो Pb I2 प्लस KNO3 प्लस KNO3। अब जब इसको बैलेंस करेंगे इधर 2 KNO3 हो गया तो NO3 का तो हो गया बैलेंस, ठीक है, लेकिन K का बिगड़ गया तो इसके आगे 2 लगा देंगे, I का 2 हो गया, इधर I का 2 है, Pb का, ठीक है, बैलेंस हो गया। एग्जाम्पल 7 देखते हैं NaOH प्लस HCl
है 1 प्लस, Cl का है 1 माइनस। तो ये जो Na का 1 प्लस है और इधर Cl का 1 माइनस है, ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये बन जाएगा NaCl प्लस इधर H का 1 प्लस है, OH का 1 माइनस है, देखिए HOH बनेगा। और आपको पता है HOH क्या होता है? H2O वाटर। ठीक है, हाइड्रोजन का इधर भी 1 और 1 2, इधर भी 2, ऑक्सीजन का 1 इधर भी 1 और पूरा बैलेंस है, पूरा बैलेंस है। ठीक है प्रियांशी, क्लियर है? बताइए। चलिए जी, इसके बाद एक क्वेश्चन नोट करेंगे, व्हाट हैपेंस, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू। कोई बात नहीं, मैंने मैसेज पढ़ लिया था, ठीक है ना? What happens when dilute hydrochloric acid is added to? What happens when dilute hydrochloric acid is added to iron fillings? ये पार्ट है हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। Gas and iron chloride are produced. B part है chlorine gas and iron hydroxide are produced. Gas and iron hydroxide are produced. C part and no reaction takes place. No reaction takes place. D part है iron, salt and water are produced. जैसे लिखा है ना डी पार्ट में आयरन सॉल्ट का मतलब ये है कि आयरन के साथ बनने वाला कोई भी कंपाउंड, आयरन का कोई भी कंपाउंड। ठीक, आयरन सॉल्ट क्या हो गया, जैसे हमने कहा कि फेरिक क्लोराइड FeCl2 या फेरिक सल्फेट FeSO4, तो आयरन के साथ अगर कोई भी कंपाउंड हमारा बनता है, ठीक है, तो उसको हम आयरन सॉल्ट बोल देते हैं। अब ये बोलना व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स। ठीक, तो इसके सॉल्यूशन में आप सबसे पहले इसका रिएक्शन ही बनाकर देख लो कि व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब भी कभी कोई भी रिएक्शन होगा, किसी भी एसिड का रिएक्शन होगा, तो एसिड जो है हमेशा डाइल्यूट ही लिया जाता है, कंसनट्रेटेड नहीं लिया जाता। डाइल्यूट एसिड ही रिएक्ट करता है, कंसनट्रेटेड एसिड रिएक्ट नहीं करता। ठीक है, कंसनट्रेटेड एसिड को अगर आप टच भी कर लेंगे ना, तो ऐसा नहीं है कि आपको कुछ बर्निंग सेंसेशन होगी या कुछ होगा। हाँ, अगर उसमें जरा सा भी पानी मिक्सड है तो फिर वो डेंजरस है। डाइल्यूट एसिड इज डेंजरस, कंसनट्रेटेड डेंजरस नहीं है।
ठीक है। कंसनट्रेटेड का मतलब ये है कि कंसनट्रेटेड में वाटर जो है, वाटर कंटेंट बिल्कुल जितना ज़ीरो होना चाहिए, बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट ज़रा भी है तो फिर वो कंसनट्रेटेड ना कहला के डाइल्यूट कहलाएगा, वो डेंजरस होता है। अब सुनिएगा ज़रा, व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स। तो आयरन फिलिंग्स है Fe और इसमें HCl अगर ऐड हो गया तो आप देखें ये क्या है, एक एलिमेंट है और ये, हाँ, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक एलिमेंट है और एक कंपाउंड है। तो Fe की जो वैलेंसी हमने बताया था कि इस आयरन ऑक्साइड वाला केस छोड़ दीजिए, जब आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है उसके अलावा Fe की वैलेंसी हमको 2+ ही लेनी है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कहा इसकी वैलेंसी तो 2+ है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1+ है, क्लोरीन की वैलेंसी 1- है। तो क्या होगा, ये इसके साथ जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा FeCl2। ठीक है, तो आयरन सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस। आयरन सॉल्ट तो प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन वाटर नहीं, हाइड्रोजन निकल रहा है, तो ये गलत है। नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, गलत है। अच्छा, ये कैसे हुआ डिस्प्लेस, क्योंकि मुझे मालूम है आयरन रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर लाई करता है, तो आयरन हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा। दूसरा गलत है, क्लोरीन गैस, ये भी गलत है, क्लोरीन गैस प्रोड्यूस करेगी। हाइड्रोजन गैस, यस हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस, बिल्कुल ठीक। तो ये पार्ट बिल्कुल सही है इसका, समझ गए। तो जो इस तरीके से आपको समझा रखा होगा ना, जैसे दे रखा है कि व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स, तो इसका मतलब क्या है कि आपको पहले रिएक्शन बना कर देखना होगा। यही जो 4 टाइप की रिएक्शन हमने अभी करी हैं, इनमें से कोई ना कोई रिएक्शन आपको समझ में आएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन नोट करेंगे, ये भी करवाता हूँ, बस 1 मिनट और रुक बस।
क्वेश्चन नंबर 2 में है Fe2O3 plus 2Al Fe2O3 plus 2Al gives Al2O3 plus 2Fe. Al2O3 plus 2Fe. The above reaction is an example of डैश रिएक्शन. बताइए कौन सा रिएक्शन? सीधा दिखाई तो दिया एक ही तो एलिमेंट है जहाँ एक एलिमेंट और एक कंपाउंड होता है. ये Al ने Fe को डिस्प्लेस कर दिया, Fe को डिस्प्लेस कर दिया, हटा दिया, खुद आ गया. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. Write the balanced chemical equations for the following. The balanced chemical equations for the following and identify the type of reaction in each case. Identify the type of reaction in each case. Now, A part है barium chloride plus potassium sulfate. Barium chloride plus potassium sulfate gives barium sulfate plus potassium chloride. Barium sulfate plus potassium chloride. B part zinc carbonate. Zinc carbonate gives zinc oxide plus carbon dioxide. Carbon dioxide. उसके बाद अगला चार पार्ट्स हैं A, B, सी देखिएगा हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड. gives hydrogen chloride. Fourth part, D part, magnesium plus hydrochloric acid.
हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। ये चार पार्ट कर रखा है। अब इनको जरा करते हैं। सेल ड्रॉप्स थे अच्छा, तो ये पार्ट है बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड हम लोग कितने एग्जाम्पल्स देख चुके हैं, तो हमको ये मालूम है बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, BaCl2 प्लस पोटेशियम सल्फेट K2SO4 और क्या मिल रहा है, बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस पोटेशियम क्लोराइड KCl। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगा दिया, पोटेशियम का 2 हो गया, Cl का 2 हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक है, और फिर उन्होंने कहा है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, बी पार्ट देखिएगा। बी पार्ट में बोल रहा है जिंक कार्बोनेट। जिंक Zn की वैलेंसी होती है 2 प्लस और कार्बोनेट जो है उसकी वैलेंसी भी 2 माइनस होती है, तो ये हो गया ZnCO3 प्लस। अच्छा, प्लस कुछ नहीं, मतलब ये सीधा हमको क्या दे रहा है, जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड मतलब होता है ZnO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो Zn जिंक कार्बोनेट ZnO प्लस CO2 में एक अकेला कंपाउंड स्प्लिट हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और जरा देखें बैलेंस है, बैलेंस है, थर्मल डिकम्पोजिशन है। इसको बोलेंगे डिकम्पोजिशन ही बोल देंगे बस। सी पार्ट हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। हाइड्रोजन क्या होगा, H2, क्लोरीन होगा Cl2, दोनों कंबाइन हो जाएंगे तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा HCl। ठीक है, बैलेंस करने के लिए इधर 2 लगा दिया, क्या बनेगा ये, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फिर डी पार्ट देखिए, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो मैग्नीशियम क्या हो गया, Mg, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, HCl। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 प्लस, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 माइनस, क्लोरीन की वैलेंसी 1 प्लस और 1 माइनस, 1 लिख दीजिए इसको बस। तो मैग्नीशियम क्या हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, हम कहेंगे हाँ है, क्या बन जाएगा, क्या दे ही रखा है उन्होंने, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो MgCl2 प्लस H2। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर केवल 2 लगाना, बताना कौन सा रिएक्शन है, चारों टाइप के रिएक्शंस इसमें पूछे गए हैं हमसे। ठीक है, अभी देखते हैं तुम्हारा डाउट क्या है। हाँ, अच्छा अच्छा, ये दे रखा है वाइट सॉलिड कंपाउंड A
The white solid compound A decomposes quite rapidly on heating in the presence of a black substance X. In the presence of a black substance X. To form a solid compound B and a gas C. When an aqueous solution of B is reacted with silver nitrate solution, then a white precipitate of silver chloride is obtained. अच्छा silver chloride is obtained along with potassium nitrate solution. Gas C does not burn itself but helps burn things. तो गैस सी जो है वो तो ऑक्सीजन होगी ना, बर्निंग में मतलब ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन होगी ना, वो तो बर्न करने के लिए हेल्प करती है। और इन द प्रेजेंस ऑफ अ ब्लैक सब्सटेंस कौन सा हो सकता है? KNO नहीं, KNO4 ब्लैक तो नहीं होता, तो ब्लू कलर का होता है। देखेंगे इसमें जरा, हमको यहाँ पर ना ये देखना है, मैंने बोला है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमने कोई ऐसा तो देखा नहीं है जिसमें हमें कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है। जैसे मैंने बोला ना, इन द डिकम्पोज इज क्वाइट रेडिली इन द प्रेजेंस। हाँ, जो गैस है वो कैटलिस्ट, ब्लैक सब्सटेंस कैटलिस्ट। किसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन में तो है नहीं है कैटलिस्ट वाला। मेरी लकमी में नहीं रखा क्योंकि पुरानी है शायद। So that is 54 का 51st क्वेश्चन। हाँ 54 there क्या है इसमें से 54 ना, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड बोल रहे हैं। हाँ जी, एक रिएक्शन है पोटेशियम क्लोराइड का। पोटेशियम क्लोराइड और जो ब्लैक सब्सटेंस है वो है MnO2। एक रिएक्शन दे रखा है, इसमें ये है कि जब पोटेशियम क्लोराइड को जब डिकम्पोज करते हैं, मतलब हीट कर देते हैं और हीट करते हैं MnO2 के प्रेजेंस में, तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस बनती है। बस एक ही रिएक्शन। ये देखिएगा KCl3 इसको हीट करा MnO2 के प्रेजेंस में,
तो एक तो पोटेशियम क्लोराइड बनेगा KCl और एक ऑक्सीजन गैस बनेगी। तो ये जो है ये तो आपका हो गया, क्या बोला है इन्होंने, कंपाउंड ए। The white solid compound A decomposes quite rapidly on heating in the presence of a black substance X। ठीक है, तो ये तो A हो गया, और ये जो MnO2 है ये ब्लैक सब्सटेंस हो गया X। टू फॉर्म अ सॉलिड कंपाउंड B एंड अ गैस C। तो सॉलिड कंपाउंड B, ये B है और ये गैस C है। बस ये रिएक्शन अगर पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। याद ही करना पड़ेगा। ये वाला है। When an aqueous solution of compound B is reacted with silver nitrate solution, an aqueous solution of compound B, तो compound B का अगर aqueous solution KCl aqueous solution यानी कि mixed with water, थोड़ा बहुत इसमें water content है, तो अगर इसको is reacted with silver nitrate solution EgNO3 के साथ अगर ये रिएक्ट करेगा, ये रिएक्शन आप देख ही लोगे, रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा, KNO3 बन जाएगा और AgCl2 बन जाएगा, AgCl सॉरी। ठीक है, ये लिखा है वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड, तो सिल्वर क्लोराइड यानी कि AgCl is obtained along with potassium nitrate solution KNO3। Gas C does not burn itself but helps burn other things। कंपाउंड बी, बस कंपाउंड बी का अगर पता चलेगा, उन्होंने बोल दिया कि KCl जो है कंपाउंड बी जो है वो AgNO3 के साथ रिएक्ट करके KNO3 बना देगा, AgCl बना देगा। ठीक है, ये रिएक्शन याद होना चाहिए, रिएक्शन याद हो तो बन जाएगी बात। ठीक है, एक ही रिएक्शन दे रखा है इस चैप्टर में जिसमें कैटलिस्ट इन्वॉल्व है ना, तो वो यही MnO2 वाला है, MnO2 ही आपका ब्लैक सब्सटेंस होगा। ठीक है, अगला डाउट अगली क्लास में देखते हैं। ठीक है।